मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे सहाफ़त के उन बहरूपियों की जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। सहाफ़त को शोहरत और दौलत की सीढ़ी बनाने वाले किरदार यूँ तो हर दौर में मौजूद रहे हैं, लेकिन माजी में भी कुछ अखलाकी अक़दार का लिहाज रखा जाता था, कुछ असूल होते थे और कुछ कायदे होते थे। जिन किरदारों ने बेपनाह दौलत और शोहरत समेटने के लिए सहाफ़त का सहारा लिया और जिन्होंने किसी बात की परवाह की, ना कोई लिहाज रखा, उनके लिए ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान में यह कहा जा सकता है कि कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई ग्रेस होता है, इधर उधर क्या देखते हो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। टीवी स्क्रीन पर बेहतर रेटिंग हासिल करने के चक्कर में ये सनसनी फैलाने वालों ने अखलाकियात का जनाजा निकाला है और ओवर एक्टिंग भी करते रहे हैं, झूठ भी बोलते रहे हैं और सादा लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया है। किसी ने मज़हब का सहारा लिया और किसी ने अपनी इल्मियत का रौब जमाया, किसी ने ख़ुद को डॉक्टर कहलवाया, किसी ने अपनी खबर को मुसद्दिका बताया, यहाँ तक कि दावा झूठा साबित होने पर भरी अदालत में शर्मिंदा होना पड़ा और गिरफ्तारी के बाद सलाहों के पीछे गर्म हवा भी खाना पड़ी। इनमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक साहब तो ऐसे हैं कि उन्हें टिक टॉक गर्ल्स की वजह से खूब शोहरत हासिल हुई। इन टिक टॉक गर्ल्स ने मौसूफ को सबसे बड़ा ठरकी भी करार दे दिया, फिर भी इनको शर्म नहीं आई। एक साहब की डिग्री ही जाली निकली, ऑनलाइन प्रोग्राम से शोहरत हासिल करने का सफ़र शुरू किया और मुख्तलिफ उलमाए दीन को भी साथ बिठाते रहे। फिर जब लोग उनकी ख़वातीन मेहमानों के साथ ओछी हरकतों को देखते हैं या ऑफ कैमरा बेहुदा बातों और गालियों को सुनते हैं तो उनका असल चेहरा उनके सामने आ जाता है। एक किरदार ऐसा भी है जो अपनी बहादुरी साबित करता है और नौजवानों बिलखुसूस खूबसूरत लड़कियों को बेबाकी और बहादुरी साबित करने के लिए कभी कोबरा सांपों को किस करने के लिए चैलेंज करता है तो कभी मुख्तलिफ नए नए ड्रामे तख्लीक करता है और लड़कियों को चैलेंज करता है। और अगर कोई लड़की उसे अपने सामने नंगा करने की बातें करती है तो वो खूब चस्के लेता है। एक साहब अपने असर रसूख और ताल्लुकात का रौब देकर फ़नकारों और गुलकारों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर मुख्तलिफ चैनल्स पर घुमाते रहे और फिर पता चला कि उन्होंने तो लोगों के लाखों रुपए दबा लिए हैं। मासूम गुलकार और अदाकार अपने वाजबात के लिए दुहाई देते रहे और मारे मारे फिरते रहे। ये है उनकी असलियत। न जाने इन लोगों को ये सब कुछ करके क्या हासिल होता है। दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों का माल गसब करते हैं और समझते हैं कि बड़े कामयाब हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े अक्लमंद हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप इनके प्रोग्राम देखें, इनकी बातें सुनें तो आपको ये दुनिया के सबसे नेक, ईमानदार और सवाले लोग नज़र आएंगे, क्योंकि मजहबी हवाले देकर, मुक़द्दस शख्सियात के वाक़यात सुनाकर और अखलाकियात का दर्स देकर ये आपको अपनी शख्सियत से बेहद मुतासिर करते हैं। लेकिन इनको करीब से जानने वाले ही बताते हैं कि ये सब किरदार असल में बहरूपिये हैं। इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए शराफत और हमदर्दी का रूप धार रखा है और इनके असल चेहरे बहुत मकरूह हैं। तो इनसे बचिए और इनकी बातों से ख़ुद को बचाइए। अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए और इनके ड्रामों में और इनके फ़रेबों में मत आइए। मुझे इजाज़त दीजिए।